पिछले कुछ सालों में मुझे शायद ही ऐसा कोई मिला होगा who doesn't watch Stranger Things or doesn't love it. But you know the strangest thing about Stranger Things? It's based on a real story. आज के टाइम पे Netflix is producing some of the most well-known movies and some of the best shows. You know जब Netflix का लोगो आता है वो ढिढम का साउंड आता है, that shit is going to be good. So all you can do is wonder कि इन shows के writers ये incredible, amazing कहानियाँ कहाँ से लाते हैं. Well, sometimes, just sometimes, ये कहानियाँ are right here in the real world. अब somehow अगर आप वो गिने चुने लोगों में से हो जिन्होंने Stranger Things के बारे में ना सुना है ना देखा है, let me tell you. Stranger Things is a television or web series that airs on Netflix. It was created by the Duffer Brothers and ये प्रीमियर हुआ था 2016 में. शो का जॉनर साइंस फिक्शन एंड हॉरर की तरफ जाता है and it revolves around a group of young friends and कैसे they encounter all these supernatural things उनकी सिटी में हो रहा है and how they start to discover कि इसका सच क्या है. And layer upon layer they start discovering the truth. काफ़ी बार दिक्कतों में पड़ते हैं and they also realize कि बहुत चीज़ों में even the government is involved. इस शो के currently Netflix पे 3 seasons available हैं and the 4th season कभी भी रिलीज़ हो सकता है. अब इस शो में बहुत सारे डार्क एलिमेंट्स हैं. देयर आर क्रीचर्स इन इट, देयर आर पोर्टल्स, देयर आर ऑल्टरनेट डायमेंशंस, देयर आर डिस्गस्टिंग थिंग्स, देयर आर पीपल विद पावर्स एंड एबिलिटीज एंड हाउ द गवर्नमेंट इवन एक्सपेरिमेंट्स ऑन देम. नाउ आई एम अप टू डेट विद द शो. मैंने फॉलो किया. जब नया सीजन आएगा मैं तब भी देखूंगा. बट इमेजिन हाउ शॉक्ड आई वॉज व्हेन आई फाउंड आउट कि अ लॉट ऑफ दिस शो का स्टोरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स. I will not call them true stories, but the people involved in the actual stories do claim them to be true, but ये चीज़ कभी prove नहीं हुई. तो अब शायद आपको Stranger Things के बारे में एक better idea लग चुका है. So let's dig deep कि Stranger Things की actual real life story कहाँ शुरू होती है. We first need to talk about the Montauk Project. तो ये कहानी शुरू होती है इन कैंप हीरो, एक आर्मी बेस जो आज के टाइम पे फंक्शनल नहीं है, विच इज़ सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क इन अ प्लेस कॉल्ड मॉन्टॉक. एंड ये एक बहुत पुराना बेस है, डेटिंग ऑल द वे बैक टू 1800s ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी वॉर. इसका काम एक ट्रेनिंग ग्राउंड के जैसे भी यूज़ होता था और ये 1800 से अप टिल इवन वर्ल्ड वॉर 2 यूज़ हुआ है. तो ओवर टाइम इस जगह की वैल्यू ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई. 1950s में यूएस एयरफोर्स ने इस जगह पे कंट्रोल ले लिया एंड 1960s के आसपास पूरे जगह पे बड़े बड़े रियली बिग रेडार डिशेस लगा दिए. ये सब करने के बाद दे ऑल्सो सेट अप अ ह्यूज सैटेलाइट डिश एट द बेस विच दे सेड वाज गोइंग टू बी द मोस्ट एडवांस्ड फॉर इट्स टाइम फॉर सर्वेलेंस. तो कुछ साल बाद इन द 1990s वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ मैन नेम्ड प्रेस्टन निकल्स who now decides to go public and tell the world कि he was involved in a lot of military projects and he has worked on a lot of experiments, a lot of weird experiments. He says कि उसको ये सारी चीज़ें याद नहीं थी, his memories were wiped, but अब काफ़ी सालों बाद उसको वो memories वापस आ रही हैं. In other words, I would be in Melville doing my regular 8-hour-a-day job. At the same time, I would be out at Montauk. Now, what would happen to my memories is memory is keyed in by where you are and what timeline you're on. Now, Preston claimed उसने बहुत अलग-अलग और अजीब टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम किया, including mind control, teleportation, telepathy and even time travel. When he was going public, he said ये सब कुछ उसने एक आर्मी बेस पे किया था, which was in Montauk, New York. अब all these things that he was going public with were obviously top secret. ये बातें बाहर नहीं निकलनी थी. तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया जज करना सच क्या है और झूठ क्या है. But this was the same time जब लोगों को काफ़ी हद तक पता चल रहा था कि गवर्नमेंट does experiment on the people and काफ़ी ऐसे projects
हो रखे हैं। अब इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे एंड ऑल्सो ये सारा कहानी स्ट्रेंजर थिंग्स से कहाँ कनेक्ट होता है, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। बट थिंग्स आर अबाउट टू गेट स्ट्रेंजर। नाउ वाइल एवरीवन वाज वेरी कंफ्यूज कि सारी बातें शुरू कहाँ हुई, प्रेस्टन कहाँ से आया, व्हाट इज द स्टोरी, इट ऑल डेट्स बैक टू 1982 when Preston and a man named Peter Moon release a book, or rather publish a book. The book was called The Montauk Project: Experiments in Time. Now to know more about Preston Nichols एक electrical engineer था, that is what he revealed, and he said that his expertise was in electromagnetism. तो वो उसका फील्ड था and most of his experiments पे उसकी expertise इन चीज़ों के अराउंड थी। Now one of the projects that Preston was working on was around psychic telepathy, मतलब माइंड रीड करना, बिना बोले सिर्फ मन से बातें करना, दिमाग से बातें करना। एंड प्रेस्टन का गोल था कि वो प्रूव कर देगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। उसने बहुत साइकिक्स के साथ काम किया एंड व्हाट ही फाउंड आउट ओवर टाइम वाज दैट रोज़ एक ही टाइम पे टुगेदर जो सारे साइकिक्स थे उनका कनेक्शन टूट जाता था। And these people didn't know each other. So every time he tested with people, he always realized कि इस टाइम पे जो साइकिक लिंक है, साइकिक कनेक्शन है, इन साइकिक्स का टूट जाता है। At this point उसे लगा कि ये सब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की इंटरफेरेंस की वजह से है। तो he decided to find out कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है। And after doing a lot of research, he found out कि this signal came from the Air Force Base in Montauk. So according to Preston, 1984 में he decides to go to the Air Force Base in Montauk. तो वो वहाँ जाता है and पूरा base abandoned है, कोई नहीं है उधर। But what he finds weird is कि चाहे कोई ना हो, it didn't feel like people left it, but rather they ran away from there क्योंकि सारी machinery was still there, just left. अब यहाँ पे पहली अजीब चीज़ होती है। While Preston Nichols was investigating and roaming around the property, he met a homeless man and the homeless man recognized him. उस आदमी ने ये तक बोला कि वो प्रेस्टन के लिए काम कर चुका है और प्रेस्टन उसका बॉस था। अब उसी साल कुछ महीने बाद we are introduced to another person, Duncan Cameron. Duncan Cameron just shows up to Preston's lab one day and shows him a piece of equipment which he doesn't know what it is. तो while investigating and बातचीत में Preston takes Duncan to Montauk का base. And guess what? अब डंकन की कहानी काफ़ी अजीब है एंड उसको थोड़ा बेटर समझने के लिए we need to go back to 1943 to the Philadelphia experiment. तो अब फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के अंडर द यूएस गवर्नमेंट वाज वर्किंग ऑन अ वे कि वो अपने शिप्स को रेडार्स से छुपा पाए। तो एक तरीके से रेडार इनविजिबिलिटी, ताकि बैटल शिप्स जाके अटैक कर पाए विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। तो देयर आइडिया वाज टू क्रिएट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड द शिप जिससे शिप डिटेक्ट नहीं होगी एंड कोई भी रेडार उनको पिकअप नहीं कर पाएगा। नाउ फॉर कॉन्टेक्स्ट, द शिप्स नेम वाज USS एल्ड्रिज। ये एक बैटल शिप थी, रेडी फॉर वॉर्स, ऑल वेपन्स ऑन इट। तो हैविंग अ शिप लाइक दिस जिसको रेडार भी डिटेक्ट ना कर पाए could win any country, any war. But while the experiments were going on, something really weird happened. एक दिन the ship just disappeared. मतलब लोग देख रहे थे उसे and गायब। अब कुछ टाइम बाद the ship came back, but the crew was badly disfigured. Several were injured, several were sick. Apparently, according to the book, a lot of people were fused to the ship. चिपक गए थे शिप से and a lot of people went mentally unstable. अब इस पॉइंट पे डंकन एंड निकल्स आर वर्किंग टुगेदर, दे ट्राइंग कि एक दूसरे की मेमोरीज याद कर पाएं एंड निकल्स इज रियली हेल्पिंग कि डंकन की सप्रेस्ड मेमोरीज को वापस ला पाए। इस पॉइंट पे डंकन स्टार्ट्स टेलिंग निकल्स अबाउट व्हाट वी कम टू नो एज द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। अभी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है कि निकल्स की कुछ बातों से डंकन को चीज़ें याद आ रही है और डंकन की कुछ बातों से निकल्स को चीज़ें याद आ रही हैं। बातें करते करते निकल्स को 100% सर्टेन हो जाता है कि ही हैज़ वर्कड ऑन द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, ही हैज़ बीन एट द बेस एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट्स। एंड ये सब करते करते डंकन ये रिवील करता है कि ही इज़ 100% सर्टेन दैट ही एंड हिज ब्रदर वर ऑन द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट इन 1940s। वो उस शिप पे थे। सो डंकन को ये याद आता है कि ही एंड हिज ब्रदर वर ऑन द शिप व्हेन द शिप जस्ट डिसअपीयर्ड। एंड कुछ ऐसा हुआ कि जब वो शिप टेलीपोर्ट हुई, इन द मिडल ऑफ अपीयरिंग एट वन प्लेस एंड द अदर, उसके बीच में समहाउ वो शिप से हट गए एंड गॉट समवेयर लॉस्ट इन टाइम।
अब प्रेस्टन निकल्स अपनी बुक में बोलता है कि 1970s में पूरे बेस को रीऑर्गेनाइज किया एंड दे स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ओवर देयर व्हिच वी गेट टू नो इज द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट. ही सेज कि डेफिनेटली इस टाइम पे दे एक्सपेरिमेंटेड विद टाइम ट्रैवल, विद माइंड कंट्रोल, विद टेलीकिनेटिक पावर्स, विद टेलीपैथी, विद साइकिक पावर्स इन जनरल. इन सब पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ इट. अब धीरे धीरे लेट्स स्टार्ट टाइंग कि स्ट्रेंजर थिंग्स कहाँ आता है इस पूरी कहानी में. सो प्रेस्टन निकल्स ने अपनी बुक में ये बोला हुआ है कि a lot of the experiments जो मॉन्टॉक एक्सपेरिमेंट के टाइम पे चल रही थी were mostly on Duncan Cameron. तो at this point you can figure out they knew each other. एक तरीके से वो मिल चुके थे. Nichols was involved in the experiments and Duncan पे experiments हो रहे थे, but आज के टाइम पे उनकी memories are not serving them well. प्रेस्टन की बुक में ये भी था कि डंकन was kidnapped as a youngster. 12 साल का था वो, तो he was way younger when they met and उस टाइम पे because of his psychic abilities he was kidnapped, picked up from the streets and experimented upon. उसको एक चेयर में डालते थे which was the Montauk chair and उस चेयर पे they used to hook him up with all wires and other machinery and whatever Duncan used to think about एक स्क्रीन पे दिखता था. इन लोगों को जो भी सोचता था एक स्क्रीन पे दिखता था. ओवर टाइम वो जो चीज़ें सोचता था वो चीज़ें सामने फिजिकली दिखती थी. मोस्टली यू कुड नॉट टच देम बट यू कुड सी देम. Over time, he started creating things that you could touch. कभी कभी ये चीज़ें जाती नहीं थी एंड वो सिर्फ तभी जाती थी जब सारी मशीनरी ऑफ होती थी. एक और एक्सपेरिमेंट जो निकल्स बताता है जो डंकन के साथ हुआ था was called the seeing eye. So Duncan किसी भी इंसान को anywhere on the planet if he focused hard enough on them वो उनकी आंखों के थ्रू देख सकता था. वो जो चीज़ें छू रहे थे वो फील कर सकता था. वो जो चीज़ें खा रहे थे वो टेस्ट कर सकता था. ओवर टाइम विद द एक्सपेरिमेंट्स डंकन की पावर्स स्टार्टेड हैपनिंग रैंडमली. तो सुबह के एक्सपेरिमेंट में ही यूज्ड टू विजुअलाइज समथिंग बट काफ़ी घंटों बाद वो चीज़ विजुअलाइज होती थी. सो टाइम was becoming an issue over here. So when they figured out कि somehow Duncan की powers are also affecting time, 1979 के time के around, they started experimenting with time bending and altering time. तो 1981 में they get an idea to start working on something called a time vortex. तो इस point पे they discovered कि there is a time vortex जो 1983 में है and it goes back all the way to 1943, 20 साल के gaps पे. So 1981 में they start doing these experiments and they find कि 1983 में in 1983 where they find the master portal. तो 1943 and 1983 में जो portal इन्होंने discover किया था that might exist in 1983 during an experiment जब सारे transmitters on थे they discovered something really weird. The USS Eldridge जो 1943 में गायब हो गई थी appears in 1983 and उससे जो दो भाई कूदे थे Duncan Cameron and Ed Cameron are discovered over there. अब according to the story what happens at this point is 1980s का Duncan who is still a child who's still being experimented on thinks of a big hairy beast of a monster और वो चीज़ create हो जाती है and it destroys a lot of things, kills a lot of people, बहुत तबाही करता है and तब तक करता है till they don't turn off the transmitters and shut off the power with the generators. They turn it off, monster गायब हो जाता है. At this point, fed up with everything, they just do everything in their effort to get both the brothers, Ed and Duncan, जो 1940s से आए थे, back to 1940s. So they teleported from 1940s to the 80s. They send them back from the 80s to the 40s through the time vortex. Now, when they are sending Duncan and his brother back to 1943, they do tell them to destroy all the equipment on the USS Eldridge. सब बर्बाद कर दो. But at the same time they abandon all experiments, सारे experiments बंद, base को भी छोड़ देते हैं, सब कुछ वहीं पे as it is, but they don't do this without wiping everyone's memories. They wipe everyone's memories. अब इस पॉइंट पे आपका और मेरा दोनों का दिमाग खराब हो चुका है, but this story had a lot more layers. I tried covering the ones that I felt were most relevant to the show. अब चाहे आपका और मेरा दिमाग खराब हुआ हो, I'm sure the Duffer Brothers found opportunity on this and Netflix managed to create a great show with them. So what are your opinions on this? हमें पूरा पता चला कि US government ने अपने पूरे citizens पे मस्त experimentation किया, खुला किया. So at the same time when they've done so many bad things, maybe this was possible, maybe this was not false, maybe all this happened. And क्या पता हमारी गवर्नमेंट भी हमारे साथ कुछ ऐसा कर रही हो. So before you leave, मुझे comments में बताना if you by chance कभी discover you have powers, would you ever tell anyone?